केंद्र ने दी कॉमन एलिजिबिलिटी को मंजूरी। वकील प्रशांत भूषण की सजा पर कल होगा फैसला। मणिपुर में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए 5 विधायक। बीसीसीआई देना चाहती है धोनी को यादगार फेयरवेल। औकात वाले बयान के लिए डीजीपी ने मांगी माफी। देश में सरकारी नौकरियों के लिए दिए जाने वाले अलग अलग परीक्षा नीति को समाप्त करने का फैसला लिया गया है। मोदी सरकार ने आज समान पात्रता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के संगठन को इजाजत दे दी। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए मेरिट लिस्ट 3 साल के लिए वैलिड होगी। वकील प्रशांत भूषण के ऊपर अवमानना मामले के संबंध में सजा के बहस को लेकर टालने की मांग की गई है। इसके लिए वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है। हालांकि भूषण की सजा पर कल बहस होगी। आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय और मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबड़े के खिलाफ विवादित ट्वीट करने के मामले में दोषी पाए गए थे प्रशांत भूषण, जिसमें 14 अगस्त को भूषण अवमानना के दोषी पाए गए थे। बीजेपी ने हरियाणा में अपनी रणनीति को बदल लिया है। इसके लिए बीजेपी ने पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल के पोते आदित्य देवीलाल को हरियाणा का जिलाध्यक्ष बना दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने 22 जिलों के जिलाध्यक्ष को नियुक्त किया है। आदित्य देवीलाल को सिरसा जिले की इकाई का अध्यक्ष बनाया गया। पाकिस्तान लगातार चीन के लिए अपने कई करीबी मित्रों को नाराज कर रहा है। इसी कड़ी में अब कश्मीर के मुद्दे को लेकर पाक ने सऊदी अरब को धमकी दी थी, जिससे नाराज होकर अरब ने पाक की मदद करने से इनकार कर दिया था। पाक सेना प्रमुख ने अरब की यात्रा की थी, लेकिन खबर ये आई है कि पाक सेना प्रमुख क्राउन प्रिंस से मिले बिना ही वापस लौट आए। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के अचानक संन्यास लेने के बाद अब बीसीसीआई ने एक बड़ी इच्छा जाहिर की। बीसीसीआई ने कहा कि वो हमारे कैप्टन कूल को यादगार फेयरवेल देना चाहते हैं। IPL सीजन 13 के बाद दिया जाएगा फेयरवेल। कहा, धोनी ने देश के लिए जो किया वो कभी भी भुला नहीं सकते। वो इस सम्मान के अधिकार हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने वर्तमान राष्ट्रपति पर निशाना साधते हुए कहा कि ट्रंप के लिए राष्ट्रपति का मतलब घंटों टीवी देखकर समय बिताना और सोशल मीडिया पर लोगों को गाली देना है। ट्रंप ने ओवल ऑफिस को कमांड केंद्र बनाने के बजाय तूफान केंद्र बना दिया। हालांकि दुख की बात यह है कि ट्रंप उन राष्ट्रपति में से हैं जो अपने किए गए कार्यों की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना संकट और लॉकडाउन के कारण काफी समय से सभी होटलों को बंद रखा गया था, लेकिन आज डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में फिर से राजधानी में होटल खोलने की परमिशन दे दी गई। हालांकि अभी सभी जिमों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा साप्ताहिक बाजारों को ट्रायल के लिए खोला जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी। इसी के साथ मुंबई पुलिस को पूरा समर्थन देने की भी बात कही, जिसके बाद से ही बीजेपी लगातार मुंबई कमिश्नर के इस्तीफे की मांग कर रही है। हालांकि मुंबई कमिश्नर ने इस सुशांत के केस को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात की, जिसके बाद सीएम ने कहा कि अगर बात इस्तीफे से निकलेगी तो दिल्ली तक जाएगी। कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। एक और राजस्थान में किसी तरह से कांग्रेस की सरकार बची, तो अब मणिपुर में कांग्रेस विधायक नाराज हैं। इसी कड़ी में 5 कांग्रेसी विधायकों ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर ली। मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री ओकाराम के भतीजे भी शामिल हैं। इन सभी विधायकों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात कर उन्हें धन्यवाद दिया। फिल्म अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती पर औकात को लेकर बयान देने वाले बिहार के डीजीपी ने माफी मांगी। कहा, अगर किसी को तकलीफ हुई तो मैं माफी मांगता हूं। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती ने बिहार सरकार के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। जिसके बाद डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि रिया चक्रवर्ती की औकात नहीं कि वो बिहार सरकार तक पहुँच सके। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।